सभी बच्चों को सक्षम कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? आज हम सभी लोग पुनः एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन अभी बच गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गुड सलोनी, जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं एक बार आप सभी बच्चे उन बच्चों को शेयर कर दीजिए। सभी बच्चों को राधे राधे। चलिए हम क्लास को अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 में बता रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। देखिए ए बी सी डी 4 बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति 7.18 यानी जो देखो ये आकृति है बुआ, इस आकृति में बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? अब यहां पे हमसे पूछ रहा है कि क्या यह एक ए बी सी डी वर्ग है। चमेली जो है इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का हमको प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है। अर्थात यह अपना जो चित्र यहां दिया है इस चित्र में हमको बताना है कि क्या यह वर्ग है या वर्ग नहीं है। अगर वर्ग है तो चंपा सही कर रही है, अगर वर्ग नहीं है तो चमेली सही कर रही है। तो हमें इसका पता करना है कि यह वर्ग है कि नहीं। ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु यहां पे ए है, देखिए यहां पे बिंदु ए है, यह बिंदु ए जो है इसका नियामक क्या है? अब देखिए तो इस बिंदु ए का नियामक हमारा क्या है? इस बिंदु ए का नियामक क्या है भाई? तो देख लीजिए यहां पे यह मेरा क्षैतिज स्तर है तो यह मेरा एक्स अक्ष हो गया, यह मेरा ऊर्ध्वाधर है तो कौन सा अक्ष हो गया? वाई। आप नियामक जानते हैं कि हम पहले नियामक कैसे लिखते हैं भाई? पहले एक्स का लिखते हैं फिर वाई का लिखते हैं। तो आप देखिए जो यह बिंदु ए है, यहां पे ए बिंदु यह है, यह ए बिंदु एक्स में किसके सामने है? किसके सामने है? 3 के सामने। और वाई में यह बिंदु किसके सामने है? तो 4 के सामने। हाँ 3,4। उसी प्रकार बिंदु बी को आप देखिए तो यह बिंदु बी है, बिंदु बी इस एक्स अक्ष में किसके सामने है भाई? 6 के सामने है। वाई में किसके सामने है? देखिए तो 7 के सामने है। अब बिंदु सी को देखिए, बिंदु सी को यह एक्स में किसके सामने है? 9 के सामने है। और यह वाई में किसके सामने है? 4 के सामने है। हम डी को देखते हैं। डी देखिए एक्स में किसके सामने है? तो 6 के सामने है। और वाई में किसके सामने है? तो 1 के सामने है। चलिए अब हमारा चारों बिंदु का नियामक हमको मिल गया और हमको निकालना क्या है भाई? हमको निकालना है यह चतुर्भुज है कि नहीं, हमको इसके बारे में पता करना है। यह वर्ग यह वर्ग है कि नहीं। तो देखिए ए से बी, बी से बिंदु सी, सी से डी और डी से ई।
चारों भुजा नजर आ रहा है आपको। साथ ही साथ आपका विकर्ण यहां से देखिए बी से डी है और ए से सी से ए है। हमें 4 बिंदु प्राप्त हुआ। हमें कितने बिंदु प्राप्त हो गया? 4। अपना ए बिंदु का जो नियामक मिला हमको कितना मिला है? 3,4 यहां दिया हुआ है ऑलरेडी। बी का नियामक है 6,7। सी का नियामक है सी का नियामक यहां कितना है? 9,4। 9,4 एंड डी का नियामक है आपका कितना है? 6,1। ठीक है, चलिए मैं इसको सी यहां लिख देता हूं। 9,4 एंड डी मेरा है 6,1। इन सभी बिंदुओं का नियामक मैंने यहां में नोट कर दिया। हमको निकालना क्या है ऐसे देख लीजिए, ए से बी हमें ए बी निकालना है, हमें भुजा बी से सी बी सी निकालना है, भुजा सी से डी सी डी निकालना है और भुजा ए से डी ए डी निकालना है। ये सभी हमारा भुजा है। साथ ही साथ अपने को विकर्ण भी निकालना है। अपने को विकर्ण कौन निकालना है? ए से सी, विकर्ण ए सी निकालना है और विकर्ण कौन निकालना है? बी डी निकालना है। अब आप दूरी सूत्र का प्रयोग करके डिस्टेंस फॉर्मूला में ए बी बी सी सी डी और ए डी, ए बी निकालने के लिए ए और बी का, बी सी लिए बी और सी, सी डी के लिए सी और डी और ए डी के लिए ए और डी, उसी तरह से इसका फटाफट निकाल के हमें बताइए कि किसका मान कितना आता है। चलिए अभी निकाल के फटाक से बताइए। बताइए ए बी का मान कितना आएगा? जल्दी बच्चा लोग मुझे ए बी का मान बताइए, ए बी का मान कितना आएगा? चलिए मैं ही बनाता हूं, देख लीजिए यहाँ पे ए बी कह रहा है तो ए वाला मेरा देखिए इसमें ये वाला x1 हो गया, यह x1, यह मेरा y1 हो गया। ठीक है, बी में देखिए मेरा क्या हो गया, ये वाला x2, यह हो गया y2। आप सूत्र जानते हैं, आप डिस्टेंस फॉर्मूला में सूत्र जानते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए मैं निकाल रहा हूं यहां पे 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर
7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर तो कितना होगा, 3 तिहाई। 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9। फिर 3 तिहाई 9। 9 और 9 जोड़ेंगे कि कितना हो जाएगा जी, 18। और 18 का जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 3√2। 3√2। ये तो ये भी आया मेरा कितना, 9√2। अब उसी तरह से मैं बीसी निकालूंगा। मैं बीसी निकालूंगा। इस इमेज को मैं थोड़ा सा कौन करता हूं, चलिए। चलिए इसको थोड़ा भी छोटा करते हैं। चलिए मेरा ये भी आ गया। हाँ, चलिए मेरा यहाँ ए भी आ गया। अब मैं मुझे निकालना है बीसी। ध्यान से देखना, बीसी मुझे निकालना है। तो देखो आपका बी बिंदु कितना है दिया हुआ, बी बिंदु इतना कितना दिया है यहाँ पे 6,7। सी बिंदु कितना दिया है बुआ, 9,4। देखो यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2। कोई दिक्कत, यहाँ x1 y1 x2 y2 हमें BC चाहिए भाई। तो BC के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार जानते हैं कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो मेरा x2 मेरा कितना है 9 माइनस x1 कितना है 6, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7। मैं इसका स्क्वायर लिख दिया। 9 में से 6 गया तो बुआ कितना बचेगा, 9 में से 6 गया कितना 3 का स्क्वायर और 7 में से 4 गया तो -3। तो 7 बड़ा है, इसका आगे चेन माइनस का होगा। अब देख लेना, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी 18। और 18 का आप वर्गमूल निकालोगे 3√2 आ गया आपका। ठीक है, उसी तरह मैं अभी सीडी निकालूंगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे सीडी निकालूंगा, देख लेना। सीडी सी का वैल्यू यहाँ कितना है जी 9,4, डी का कितना है 6,1। आप देखिए मेरा यह x1 हो गया, यह y1 हो गया, यह x2 हो गया, यह y2 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, खुशी। अब देखिए मेरा सूत्र आपको पता है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है। तो x2 मेरा कितना है भाई 6 है, माइनस x1 कितना है 9 है, इसका स्क्वायर। फिर क्या कर रहा है y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। मैं यहां बना रहा हूं बुआ, देख लो 9 में से 6 गया तो -3 और 4 में से गया तो -3। जब आप -3 में -3 से गुना करोगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 तिहाई 9, ये भी माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9। 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 9 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। और 18 का वर्गमूल लेंगे तो 3√2। कोई दिक्कत, सबका आया इतना।
हाँ, जो भी ओनली रोहित शर्मा है, अपना नाम बताइए। और दूसरा रोहित शर्मा, जो भी मैसेज कर रहे हैं कि यू आर टायर्ड, आपको दिखने से लग रहा है कि मैं थका हूं? चलिए आगे चलते हैं। अभी मेरा ये सी डी निकला, अभी मेरा कौन सा बाकी है भाई? साइड ए डी बाकी है। मुझे ए कितना दिया है जी? 3,4। और डी कितना दिया है? 6,1। यह मेरा x1 हो गया, यह मेरा y1 हो गया, यह मेरा x2 हो गया, और यह मेरा y2 हो गया। मैं AD निकाल रहा हूं बुआ, सेम टू सेम डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 मेरा कितना है? 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस आपका कितना है? y2 यानी 1 माइनस 4 का स्क्वायर। 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से गया तो कितना बचेगा? -3 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई माइनस माइनस कितना हो जाएगा? -3 में -3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिहाई 9, तो 9 9 जोड़ेंगे तो 18। 18 का वर्गमूल हो जाएगा 3√2। अब आप एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखिए कि मेरा जो भुजा है ए बी का मान भी 3√2 आया, BC का मान भी 3√2 है, और CD का भी मान 3√2 है, और AD का भी मान 3√2 है। यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गया। लेकिन अभी हम इसका विकर्ण हमने चेक नहीं किया है कि क्या इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि वर्ग होने के लिए आपको चारों भुजाओं का मान बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ इनका विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो मैं अभी इनका विकर्ण हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहां पे विकर्ण निकाल रहा हूं इनका। मुझे विकर्ण निकालना है, मुझे विकर्ण निकालना है, और विकर्ण आपका कितना है? देख लीजिए, ए से लेकर के सी तक, ए सी विकर्ण हमको निकालना है, ए सी। तो सबसे पहले ए बिंदु को लेंगे, ए बिंदु को लेंगे। ए का मान कितना है भाई? 3,4। सी का मान कितना है? 9,4। चलिए, यह हो गया x1, यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2, यह हो गया y2। ठीक है, चलिए अब देख लो, मुझे AC निकालने के लिए क्या मैं लगाऊंगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। देख लीजिए, तो 9 में से 3 गया 6 का स्क्वायर, और 4 में से 4 गया तो 0 का स्क्वायर।
अरे यार, तो 6, सॉरी 4 में से 4 गया तो 0 0, हाँ 0, 0 का स्क्वायर, 6 छक 36, 6 छक क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा अपना, और 36 प्लस 0, 36 प्लस क्या हो जाएगा 0, कितना होगा 36, और 36 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 6। सेम टू सेम थिंग मैं बी डी निकालूंगा बुआ, यहाँ पे विकर्ण बी डी की बात कर रहा हूं, मैं विकर्ण बी डी की बात कर रहा हूं, ठीक है। बी डी की, बी बिंदु दिया है अपना, बी बिंदु कितना है 6,7, और डी है 6,1। यह मेरा हो गया x1 y1 x2 x2 है, और यह मेरा y2 है, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 है यहाँ पे, इवन x2 है तो x2 में से x1 गया तो 6, वह में से 6 गया तो 6 मैंने 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए देखिए, 6 में से 6 गया तो बचा 0, इसका स्क्वायर, प्लस 7 में से गया तो क्या बचेगा माइनस 6 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, और माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, जोड़ेंगे तो मेरा 36 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। चलिए मैं एक बार पुनः आपको रिवाइज करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से रिपीट करूंगा, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, है ना। देखो बुआ, यह प्रश्न कहता है, यह प्रश्न कहता है, आप ध्यान से देखिए, यह प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, कहता है ध्यान से, कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, तो 4 मित्र यहाँ है ना, ए बी सी डी पे बैठे हुए हैं। ए का नियामक आप देखोगे यहाँ पे कितना जा रहा है, ए का नियामक देखो तो 3,4 है, यहाँ ए में एक्स में 3 के पास है, और वाई में किसके पास है 4 के। जो बी है एक्स में किसके पास है 6 के, वाई में किसके पास 7 के। सी कहाँ पे है, एक्स में किसके पास है 9 के, और वाई में किसके पास है 4 के। डी को देखो तो 6 एक्स में किसके पास है 6 के, और वाई में 1 के। इन सबका नियामक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और पूछता है प्रश्न यहाँ पे कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो मैंने क्या किया कि ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, सी से डी के बीच की दूरी, और डी से ए के बीच की दूरी, अगर चारों भुजाओं की हम दूरी अगर निकाल लेते हैं, चारों भुजा बराबर हो जाएगा, तो फिर हम विकर्ण भी हमको निकालना है, क्योंकि जब तक आप चारों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा और विकर्ण आपस में बराबर नहीं होंगे, तब तक ये वर्ग नहीं हो सकते। वर्ग होने के लिए ये जरूरी है। तो देखो आपका ए बी है, ए बी भुजा ए बी, तो बिंदु ए और बी से मैंने निकाला, तो आपको सूत्र पता है डिस्टेंस फार्मूला कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर दे रहा हूं। देख लेना, मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला मेंशन कर दे रहा हूं। आपका डिस्टेंस दूरी सूत्र इसमें मैं लिख दे रहा हूं। नजर आ रहा है, ठीक है, गुड। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। यह आपका दूरी सूत्र है, और यही दूरी सूत्र पे हमने ए और बी के बीच की दूरी निकाल दिया, बी और सी के बीच की दूरी निकाल दिया, सी और डी के बीच की दूरी निकाला, और ए और डी के बीच की दूरी निकाला, चारों भुजा का निकाला। तो मेरा चारों भुजा आपस में आप देखो मेरा बराबर है, तो मैंने अब विकर्ण निकाला यहाँ पे। तो आप विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण ए सी हमारा है, कौन सा है देखो ना, ए से लेकर के सी के बीच की दूरी, यह विकर्ण ए है, यहाँ पे सी है, तो ए सी निकाला, ए और बी सी बिंदु से मैंने ए सी निकाला। फिर विकर्ण मैंने बी डी निकाला यहाँ पे,
तो बी डी। तो देख लीजिए आपका विकर्ण भी दोनों बराबर हैं, चारों भुजा भी आपका बराबर है। तो ये क्या है, यह एक वर्ग है। मैं यहां लिखूंगा अभी स्टेटमेंट। मैं यहां पे लिखूंगा भुजा बराबर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, अर्थात भुजा है सभी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू कितना आ गया भुजा का मान जी 3√2। कितना मान है 3√2। विकर्ण भी आपका देख लीजिए, विकर्ण कौन कौन है, ए सी है और बी डी है। तो विकर्ण ए सी बराबर बी डी बराबर 6, यानी चारों भुजा भी बराबर है, विकर्ण भी आपस में बराबर है, अतः यह एक क्या है, वर्ग है। अतः यह एक क्या है, वर्ग है। चलिए क्लियर। ओके नितिन। हाँ एमडी हुसैन बताइए क्या दिक्कत है। समझ में आया एमडी हुसैन, बोलिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख लो बुआ, आप इस प्रश्न को देखिए, जैसा अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को बनाया है उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना है। आप देखिए यहां पे भी आपका जो बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु 4 बिंदु है भाई। देखो 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु और 4 बिंदु, 4 बिंदु दिए हैं और इसमें हेडिंग बना के दिया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि यह चतुर्भुज कैसा है। क्या यह वर्ग है, क्या यह समांतर चतुर्भुज है, क्या यह समचतुर्भुज है, क्या यह आयत है, क्या है ना, यह आपको निकालना है। ठीक है गायत्री, मुस्कान, आप इस प्रश्न में देखिए आपसे पूछ रहा है कि क्या है, यह वर्ग है, आयत है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, क्या है, हमें यह निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे बुआ, आप ध्यान दीजिएगा यहां पे। हाँ चलिए, याद 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं 6 का फर्स्ट का क्वेश्चन बना रहा हूं, है ना, फर्स्ट नंबर। मान लेते हैं सबसे पहले, माना कि ए कितना है भाई, -1, -2, -1, -2। बी कितना है बुआ 1, 0। सी कितना है -1, 2 एंड डी कितना है भाई, और डी मेरा है -3, 0 है। कोई दिक्कत, मुझे बनाना है
पूछ रहा है कि एक चतुर्भुज बनाना, ठीक है। मुझे चतुर्भुज बनाना है, ये पूछ रहा है कि यह कौन सा चतुर्भुज है, यह कौन सा चतुर्भुज है, इसकी आकृति कैसी चतुर्भुज है, ठीक है, यह पूछ रहा है। चलिए, यह मेरा बिंदु, यहां पे मेरा ए है, यहां पे मेरा बी है, यहां पे मेरा सी है और यहां पे मेरा डी है। अब ए का नियामक यहां पे आप शो करो भाई, -1 कॉमा -2, बी का शो करो 1,0, सी का चेक करो, शो करो -1,2 और इसका -3,0। अब मेरा काम क्या है कि मैं इन सबका, यानी यहां से यहां तक के बीच की दूरी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, मैं चारों भुजाओं को निकालूंगा। चारों भुजाओं का मान निकालने के बाद मैं यहां से यहां ए से सी तक के विकर्ण और बी से डी का विकर्ण निकालूंगा, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि यह कौन सा चतुर्भुज है। क्लियर? सुमन, पिंकी, गायत्री, ओके नितिन, चलिए क्लियर। आगे मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। हमको क्या क्या निकालना है बुआ, ए बी बी सी। आपको फिर से जैसा मैंने पहले वाले मैथ में बनाया है, ए बी बी सी सी डी, बी सी सी डी ए डी, आपका चारों भुजा हो गया। और आपका विकर्ण क्या निकालना है, विकर्ण, विकर्ण निकालना है आपको ए सी तथा बी डी, ये सब चीज को निकालना है। आपको दूरी सूत्र की सहायता से चारों भुजा और ये दोनों विकर्ण हमें यह निकालना है। आप लोग निकाल लीजिए, फटाफट फटाफट निकालिए, मैं 2 मिनट का समय देता हूं। आप दो चीज कम से कम निकालिए, ए सी और ए बी और बी सी हमको निकाल के दिखाइए, 2 मिनट का समय है। कितना आया बताइए? बहुत अच्छा जिज्ञासा। सही है। बाकी लोग बताइए आपका कितना आंसर है, ए बी का और बी सी का। बताओ अमन, तुम भी बना रहे हो, बताओ कितना आंसर आया ए बी और बी सी का। ठीक है, चलिए आप सभी बच्चों ने उत्तर दिया है, सही है। अब मैं आगे इसको बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिएगा बुआ ध्यान से, हमारा ए बी निकालना अगर है, ए बी निकालना है, ए बी निकालने से पहले मैं इनको गौन कर दूं। चलो, हमें निकालना है ए बी, ए और बी,
देख लीजिए, यह मेरा ए बी में मेरा क्या हो गया, ए बी निकालने के लिए यह हो गया मेरा x1, यह हो गया मेरा y1, यह मेरा हो गया x2, यह मेरा हो गया y2। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है डिस्टेंस फॉर्मूला कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 मेरा कितना है भाई 1 माइनस x1 कितना है -1 है, -1 है, तो मैंने यहाँ पे मंझली ब्रैकेट कर दिया भाई, हाँ का स्क्वायर प्लस, अब कहता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो y2 मेरा कितना है यहाँ पे 0 माइनस ये कितना हो गया -2, यहाँ भी मैंने मंझली ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे एक माइनस माइनस प्लस, एक ये भी हो गया स्क्वायर, 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए आराम से, देखिए तो एक एक कितना हो गया जी 2, 2 का स्क्वायर, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 का स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए आप, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, 4 4 जुटेगा तो कितना आ जाएगा जी, 4 4 जुटेगा तो कितना आ जाएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2√2, ये भी निकल गया। मैं उसी तरह से BC निकालूंगा बुआ, ध्यान से देखना है ना। चलिए चलिए, अब मैं बना रहा हूं यहां पे BC। चलिए मैं इसी को क्लियर करता हूं यहाँ पे। चलिए BC, BC बुआ बनाना है हमको। देखो BC में यह मेरा हो गया x1, यह मेरा हो गया क्या x1, यह मेरा हो गया y1, यह मेरा हो गया x2, यह मेरा हो गया y2, y2। देख लीजिए क्या कहता है x2 में से x1 का स्क्वायर, x2 मेरा कितना है -1 है, उसमें किसका स्क्वायर x1, तो ये भी कितना है -1 हो गया इसका स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 2 में से 0 घटा उसका स्क्वायर। अब देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा जी -2, इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर हो गया। चलो अच्छा है ना, आगे देख लीजिए, 2 में से 0 गया तो 2, 2 का स्क्वायर आया, मैंने -2 में -2 से गुना करूंगा तो 4, 2 में 2 से गुना करूंगा तो 4, दोनों जोड़ूंगा तो 8, और 8 का स्क्वायर रूट 2√2। ठीक है, क्लियर है। मैं इसको थोड़ा छोटा, ठीक है, चलिए
चलिए BC निकल गया भाई। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे आपका CD। तो देख लो C वाला मेरा क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2। तो सीधे मैं बैठा रहा हूं भाई, देख लेना मेरा कितना है, x2 मेरा कितना है भाई, ध्यान से रखना, x2 मेरा कितना है -3 और x1 मेरा कितना है -1, इसका मेरा हो गया स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का स्क्वायर भाई कर रहा है। देख लो तो y2 कितना है 0 - 2 का स्क्वायर। हाँ अब देख लीजिए -3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका -2 का स्क्वायर। तो -3 में से गया तो कितना बचेगा जी -2 उसका स्क्वायर, यह -2 है इसका स्क्वायर। हाँ मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देख लेना, -2 में -2 से गुना करोगे 4, माइनस में 2 में -2 से गुना करेगा 4, 4 4 जोड़ेंगे तो 8, और इसका स्क्वायर रूट आएगा 2√2। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 2√2। अब मैं AD निकाल रहा हूं, आपका A वाला हो गया x1 y1, ये हो गया D वाला x2 y2। तो मेरा x2 कितना है यहाँ पे -3 माइनस x1 कितना हो गया -1 स्क्वायर, प्लस मेरा y2 कितना यहाँ पे है 0, कितना है भाई 0, और y1 कितना है यहाँ पे -2, माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, माइनस माइनस +2 का स्क्वायर, देख लेना यहाँ पे सॉरी 0 + 2 हो जाएगा ना, 0 + 2 का स्क्वायर। हाँ तो -3 में से 1 गया कितना आ जाएगा जी -2 का स्क्वायर, और 0 में तुम 2 जोड़ोगे तो 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर, -2 में -2 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसका किए तो 8, 8 का स्क्वायर रूट 2√2। अब आप देखो मेरा चारों भुजा बराबर आ गया, मेरा चारों भुजा बउआ बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अब मुझे विकर्ण निकालना है बुआ, मैं विकर्ण निकाल रहा हूं यहाँ पे। हाँ विकर्ण, आप देखो विकर्ण के लिए, विकर्ण मेरा क्या कौन सा निकालना है, मुझे A से C निकालना है ना, मुझे विकर्ण AC निकालना है। ठीक है, आपको पता है x2 - x1 का स्क्वायर होता है प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। क्या है नितिन बताइए, बोलिए जल्दी। चलिए तो वो AC निकालना है हमको, A और C, A से C हमको निकालना है। तो देखो x2 में से x1 का स्क्वायर होता है, तो x2 मेरा कितना है पे -1, x2 कितना है जी -1, माइनस x1 कितना है वो भी मेरा -1 हो गया,
और मैं उसका स्क्वायर कर रहा हूं यहाँ पे, देख लो। फिर कर रहा y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखो ध्यान से। यहाँ पे -1 माइनस माइनस +1 इसका स्क्वायर है। फिर देख लीजिए 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। आप देख लो बुआ, -1 में से +1 गया तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर। और 2 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 और 4 चौका 16। 0 में अगर हम 16 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 आएगा, और 16 का जब आप वर्गमूल निकालते हो तो 4 आएगा। यह मेरा विकर्ण क्या निकल गया, एसी निकल गया। यह मेरा विकर्ण एसी निकला है बुआ। ठीक है, चलिए अब मैं बीडी की बात कर रहा हूं। मुझे विकर्ण क्या निकालना है, बी से डी। मुझे विकर्ण बीडी निकालना है। अब देख लो, फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y, यही मेरा दूरी सूत्र है। और इस एक्सरसाइज में इस सूत्र की सहायता से ही पूरे मैथ्स को हम बनाएंगे। इस आपको इसकी पॉइंट मान के चलिए, सब में दूरी सूत्र का ही उपयोग है। तो अब बी और डी के बीच में, तो बी वाला x1 y1 है, डी वाला x2 y2। चलिए, तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो -3 में -1 गया तो कितना हो जाएगा जी, माइनस। तो 3 रुपया कर्जा लिया तुम, फिर 1 रुपया ले रहे हो, तो 4 रुपया हो गया ना जी। तो कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और यहां हो जाएगा मेरा 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो -4 को गुना करेंगे तो -4 से तो 16, यहाँ 0, तो कितना आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4। अब आप बताइए, आप मुझे बताइए कि मेरा मेरा भुजा ए बी 2√2, बी सी 2√2, सी डी 2√2 और ए डी 2√2, अर्थात चारों भुजा भी आपस में बराबर है। और इनका विकर्ण मेरा ए सी ये भी आपस में बराबर है, यानी दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर, चारों भुजा भी आपस में बराबर। तो यह किसका होता है सूत्र, ये बताइए। यह आकृति, यह जो आकृति है, यह आकृति कौन सा चतुर्भुज का है, आप मुझे यह बताइए। आप मुझे यह बताइए कि यह जो आकृति होगा कौन सा होगा। फटाफट, जितने भी बच्चे जुड़े हैं मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि मेरा देखो चारों भुजा भाई बराबर है। देखो चारों भुजा मेरा क्या हो रहा है, मेरा चारों भुजा यहां बराबर है। ए भी बराबर है बीसी के, सी डी के और एडी के, और ये विकर्ण बराबर है आपस में। ये विकर्ण आपस में क्या है, यहाँ पे बराबर है। विकर्ण आपस में यहाँ क्या है, बराबर है ना। विकर्ण आपका क्या है भाई, बराबर है। विकर्ण आपका क्या है, बराबर है। देख लो, ये भी 4 है और ये भी 4 है, विकर्ण भी दोनों आपस में बराबर है। तो यह चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होगा, यह फटाक से बताइए। बताइए जल्दी। गुड, बहुत अच्छा सुमन। सभी बच्चों, जितने बच्चे जुड़े हैं सबका आंसर नहीं मिल रहा है हमें। विकास बोलिए। यह चारों भुजा बराबर है छोबुआ, और यह विकर्ण भी आपस में बराबर है। बहुत अच्छा है जिज्ञासा, आंसर आपका सही है। यह फिगर मेरा है, यह आकृति है। यह आकृति क्या है, समांतर चतुर्भुज है क्या, समलंब चतुर्भुज है क्या, आयत है क्या, समचतुर्भुज है क्या, वर्ग है क्या, क्या है बताइए।
चलिए मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं ना, आप लोगों का आंसर डिले है तो मेरा यहाँ पे भुजा जो है वह ए बी बराबर बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू सबका मान आया है 2√2, यानी जो भुजा है, कौन कौन भुजा है, ए बी है, बी सी है, सी डी और ए डी है, सब भुजा। अच्छा ए सी के बाद यहाँ ए डी होगा, यह होगा ए डी, यह ए डी आपका होगा, ठीक है, यह आपका ए डी होगा, ठीक है, यह आपका ए डी यानी 2√2, ए बी बी सी सी डी और ए डी दोनों चारों भुजा आपस में बराबर है तो 2√2, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर है ना, विकर्ण, विकर्ण कौन कौन है, ए सी बी डी दोनों बराबर है, इसका वैल्यू कितना है 4 है। अब आप बताइए जिसके चारों भुजा बराबर और उसके विकर्ण भी आपस में बराबर क्या हो सकता है, यह एक वर्ग है, यह क्या है भाई, वर्ग है। क्लियर हो गया? जितने भी बाल बच्चे जुड़े हैं क्लास में सबका इसमें बार बार जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब होना चाहिए। आप लोग आपस में चर्चाएं मत कीजिए। आप लोग आपस में बातें मत कीजिए। चलिए मैं इसका 6 का फर्स्ट बन गया ना बुआ, आपको उसी तरह से 6 का सेकंड और 6 का थर्ड आपको इसी तरह से बनाना है, सेम टू सेम। आपको चारों भुजाओं को निकालना है, उनके विकर्ण को भी निकालना है। अब देख लीजिएगा कि यह आकृति कैसा है। मैं इसके अगले मैच की ओर चलता हूं। अपना प्रश्न देखो बुआ दिया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, -9 से समदूरस्थ है। बात को समझना, एक्स अक्ष कह रहा है, आप वो दोनों मैथ को बनाइएगा बुआ। अगर जिन बच्चों का नहीं बनता है मैं कल उस दोनों मैथ को बता दूंगा, आप पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। चलिए मैं इस मैथ को कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। कहता है सम दूरस्थ, सम मतलब समान, दूर स्थित, यानी कोई बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। देख लो भाई, यह मेरा एक्स अक्ष है ना, यानी कोई बिंदु है इस एक्स अक्ष पे, यहां कहो एक्स अक्ष पे, तुम यहां कहो या तुम यहां कहो या तुम यहां कहो या यहां कहो, ये एक्स अक्ष पे है क्योंकि ये वाला तो वाई होता है। तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, एक्स अक्ष पर स्थित है भाई, हाँ एक्स अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा, आप खुद से बताइए ना। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु होगा तो वाई में किसके सामने होगा, 0 के सामने ना। तो मैं लिखूंगा एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। कितना होता है भाई, 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो माना कि मेरा P है जो x,0। अब देख लेना एक्स अक्ष पे कौन सा बिंदु है भाई, P बिंदु को मैंने मान लिया जो कि एक्स अक्ष पर है, तो y का मान 0। जो इस बिंदु को मैंने लिया A, 2, -5 और B -2, 9, इसे मैं गौन कर देता हूं, ठीक है। -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारा मैथ्स है, हाँ। और आपके बोर्ड के परीक्षा में यह प्रश्न पूछता है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। चला, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ध्यान से देखना।
ध्यान से देखना बुआ, ठीक है। सच पर y का मान 0, तो माना कि p मेरा x, 0 जो a और b से सम दूरस्थ है, अर्थात जो बिंदु यहाँ पे p है वह बिंदु a से और वह बिंदु b से दोनों से बराबर दूरी पर है। देख लेना भाई, ध्यान से देखो, यह जो a है या b है, ये दोनों से, a और b से p दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। सम मतलब समान, दूरस्थ यानी दूर स्थित, बराबर दूरी पर स्थित है। क्लियर? इतना टॉपिक समझ में आ रहा है? जो मेरा बिंदु P है, जो बिंदु P यहां है, देखो P है, यह A से और B से दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है, अर्थात मेरा जो PA है वह A से PA जो है, इनके बीच की दूरी कितना हुआ? PA, और इनके बीच की दूरी क्या हो गया? PB। जो P और PB है वो दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। दोनों की दूरी क्या है? बराबर है। ठीक है, क्लियर है यहां पे? बच्चा लोग बताइए, आपको यहां तक क्लियर है? चलिए देखिएगा यहां पे, जो PA है और PB है, तो देख लो बुआ, हमको किसका किसका दूरी निकालना है? P का नियामक दिया है अपने पास x, 0, A का नियामक दिया है मेरा 2, -5, B का नियामक दिया है -2, 9। गुड, बहुत अच्छा। जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, बहुत अच्छा, आपका रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं गदगद होता हूं बुआ। चलिए देख लो, तो अपना P से A की दूरी बुआ, P से A की दूरी और P से B की दूरी हमको निकालना है। दूरी सूत्र यानी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, इस सूत्र पे हम इसको बनाएंगे। तो देख लेना P और A, P और A देख लेना, मैं यहां पे साइड में आपको रफ कर दे रहा हूं, समझ लेना यार। P वाला मेरा बिंदु कितना है? x, 0, A वाला मेरा है बुआ 2, -5। तो देखो बुआ, यह हो गया x1, यह हो गया मेरा y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2। मैंने यहां पर रफ किया है इसको बनाने के लिए, फिर इसको मिटा देंगे, फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखो, अपने पास दूरी सूत्र तो पता है, पता है ना? अपने को दूरी सूत्र पता है ना जी? ठीक है, देखो बुआ, PA x2 - x1 का स्क्वायर, x2 - x1 का स्क्वायर। तो देखो x2 कितना है? 2 है। x2 कितना है यहाँ पे? 2 - x, 2 - x का स्क्वायर, और फिर कहता है y2 - y1 का स्क्वायर -5 -0 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे कहता है, देख लीजिए, हमको निकालना है पी बी, पी और हमको बी निकालना है भैया, पी और बी। देख लीजिए यहाँ पे पी बी निकालना है, तो देखो बी वाला मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यह x1 y1, यह वाला x2 y2। क्लियर? मैं इसमें इसका मान रखता हूं, x2 का मान कितना है भाई? -2 -x का स्क्वायर, x1 की जगह पे x है, और y2 की जगह पे कितना है भाई? 9, और y1 की जगह पे 0। क्लियर? क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखना यार, कितना मजा आएगा। देखो 2 - x का होल स्क्वायर है ना? मैं करूंगा क्या? इससे ध्यान से सुनना, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, इस रूट से वो देखना ध्यान से बुआ, यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, दोनों रूट आपस में क्या हो जाएंगे? खत्म। आप दोनों तरफ वर्ग भी कर सकते हो, वर्ग करोगे तो भी रूट खत्म होगा, नहीं तो इस रूट से मैं इस रूट को क्या कर रहा हूं?
वाह, ठीक है, वाह। अब देखना यहाँ पे, इस रूट से इस रूट को मैंने काट दिया भाई, इस रूट से इस रूट को मैंने काट दिया। अब देख लेना यहाँ पे, देख लेना यहाँ पे, 2 - x के स्क्वायर बचा। अब -5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 इसका स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। सही है। अब देखना, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर देख लो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर आपको बना दे रहा हूँ, देख लेना यहाँ पे। क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। मैंने a - b का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको लिख दिया है ना। और आप यहाँ पे देखिए मेरा a - b का होल स्क्वायर पे बैठाएंगे तो क्या कहता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। a स्क्वायर a की जगह पे मेरा 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया ना, प्लस b स्क्वायर कहता है भाई, प्लस क्या कहता है b का स्क्वायर -2ab। 2 a की जगह पे कितना है 2 और b की जगह पे कितना है जी x। कोई दिक्कत, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2ab, है ना। आगे देखो कह रहा है क्या, -5 का स्क्वायर, तो माइनस में माइनस बार 2 बार गुना करेंगे तो प्लस, आप पचड़े 25। अब देखो यहाँ पे ये है क्या अपना -2 - x के होल स्क्वायर है ना। देखो तो a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ देख लो -2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर -2a, a की जगह पे -2 हो गया और b की जगह पे मेरा x हो गया, है ना, x हो गया। अब देख लो यहाँ 9 में से 0 गया भैया, 9 में से 0 गया, यहाँ 9 में से 0 गया तो ये भी मेरा क्या रहेगा 9 रहेगा ना, ये भी मेरा क्या रहेगा 9 रहेगा, ठीक है। तो 9 9 81, क्लियर। अब देखो यार मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से, देखो ध्यान से, 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर -2 दूनी 4x प्लस 25, -2 में -2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81, क्लियर है। अब देखो बुआ ध्यान से देखना, यहाँ पे यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर -4x और इस 25 और इस 4 को यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। यहाँ देख लो यह हो गया एक्स स्क्वायर, यह प्लस 4x, 81 4 कितना हो जाएगा 85, 81 4 कितना हो गया बुआ 85। ठीक है। अब देखना, अब देखना मैं क्या करूंगा, इन सभी को, इन जितने भी यहां पे हैं इन सभी को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे, इन सभी को बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो देखो यहां पर है एक्स स्क्वायर, ई प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस तरफ गया तो -x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे -4x है, ई +4x इस तरफ गया तो -4x हो गया, यहाँ पे +29 है, +85 पट गया तो -85 हो गया। अब बच गया पट्टी 0, ठीक है। और भाई देखना यहाँ पे
ठीक है, देख लेना। अब देखो बुआ, इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, -4x माइनस माइनस चिन्ह तो माइनस, देखो तुम 4 रुपये कर्जा ले लिया, फिर 4 रुपये ले लिए, तो 8 रुपये कर्जा ले लिए ना, क्लियर नजर आ रहा है क्या? और ठीक है, कितना आ गया जी, -4 कितना हो गया, -4 कितना हो गया, आपने 4 रुपये कर्जा लिया और 4 रुपये लिया, तो मेरा -8 रुपये हो गया ना। तो देखो 4 कितना हो जाएगा, -8x। अब देखो 85 में से प्लस 50 29 रुपये है, -85 है, तो 85 में से प्लस माइनस माइनस होता है, तो 85 में से 29 को घटाएंगे हम, ठीक है। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जो चिन्ह बड़ा होता है उसका सिंबल हम लिखते हैं या उसका चिन्ह लिखते हैं, तो 85 बड़ा या चिन्ह माइनस के होगा। और 85 में से मेरा 29 घटेगा, तो 15 में से 9 गया तो 6, और ये बच गया कितना, 7 में से 2 गया तो 5, बराबर है 0। अब देख लेना, -56 है, उस तरफ जाएगा तो +56, +56 x बराबर ये -8 गुना में है, ये पट गया तो भागा में हो गया, और 8 सत्ते 56, यहाँ आगे माइनस बचा है तो यहाँ नीचे माइनस है तो माइनस, यहाँ 7, यानी x का मान कितना आ गया आपका, -7 आ गया। और बिंदु हमने क्या लिया है, p, x, 0 है ना, बिंदु मेरा p है x, 0, हमारा बिंदु p कितना है, x, 0 है, ठीक है, मेरा बिंदु यहाँ x, 0 है, तो हम लिखेंगे कि p जो मेरा x, 0 था, जो p मेरा x, 0 था, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया बुआ, x का मान कितना है, -7, 0, इसका आंसर कितना हो गया, -7, 0। ओके, ठीक है जिज्ञासा, मैं एक बार फिर से अभी रिपीट आपको कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखो, ध्यान से सुनना आदम, आप लोग फोकस कीजिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो प्रश्न कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु जो होगा तो उसका y नियामक कितना होगा, 0। तो मैंने लिखा है कि एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है भाई, 0 होता है। तो मैंने मान लिया कि माना कि मेरा बिंदु P है जिसका नियामक कितना हो गया, x, 0, जो बिंदु A और B से समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर, दूर स्थित, दूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर स्थित। जैसे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ बनाया कि मेरा बिंदु P यहाँ पे है जो A और B दोनों से बराबर दूरी पर स्थित है। देखो यहाँ मैंने लिखा है कि PA बराबर मेरा क्या हो गया, PB, PA बराबर PB मैंने लिखा है ना, और कुछ नहीं किया है। P और A के बीच की दूरी सूत्र मैंने यहाँ लगाया और P और B के बीच का दूरी सूत्र लगाया, अब फिर उसके माध्यम से x का मान निकाल दिया। देखते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया है कि मेरा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो देख लो बुआ, यहाँ पे मैंने लिखा है आपको, अब P है मेरा x1 y1, यहाँ ये है x2, यही वाला है y2। तो देखो मेरा x2 2 हो गया, यहाँ तो है माइनस x हो स्क्वायर x1 के यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो y2 मेरा कितना है, -5 माइनस यहाँ पे मेरा कितना है y1, 0 के स्क्वायर। सेम टू सेम थिंग यहाँ पे देखिए, मेरा x2 हो गया ये -2 और y2 मेरा कौन हो गया 9, ठीक है, x1 मेरा x और y1 मेरा 0। तो वही मैंने यहाँ पे मान रखा है। अब दो में से देखो, ये रूट से ये रूट दोनों क्या हो गया, गौन हो गया ना, इस रूट से इस रूट को मैंने हटा दिया। यहाँ पे जो भी बच्चे अभी इंग्लिश के लिए जो बता रहे हैं, मैं उन लोगों का कल से 9 बजे से आपका क्लास सीबीएसई क्लास 10th का रेगुलर ऑनलाइन चलेगा। अभी इस समय बिहार बोर्ड का क्लास चल रहा है, प्रतिदिन 9 बजे से आपका क्लास चलेगा। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूं, ठीक है। तो दोनों रूट से रूट क्या हो गया, मेरा कट गया बुआ। अब देखो ये 2 - x के स्क्वायर -5 में से गया 0 तो -5 बचा, -2 - x के स्क्वायर 9 में से 0 गया तो 9 के स्क्वायर। अब देख लेना बुआ, यहाँ पे ध्यान से, a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पे मैंने बैठाया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab आ गया ना, अब -2ab,
ठीक है। और देखो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। सेम टू सेम यहाँ भी देखो a माइनस बी, ये मेरा a को -2 को मैंने a ले लिया, ठीक है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और फिर 9 9 81। देखना 2 दूनी 4, x में x से x स्क्वायर, 2 दूनी -4x, 25 के 25, -2 में -2 से गुना करोगे बुआ 4 x स्क्वायर माइनस माइनस, देखो यहाँ एक जगह -2 था तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81 किया मैंने। क्या से देखो कि x स्क्वायर को यहाँ उतार दिया, देखो x स्क्वायर उतार दिया, ये जो अंक 4 था इस अंक 25 के साथ जोड़ के यहाँ लिख दिया, यहाँ वाला अंक 4 था इस 81 के साथ जोड़ के यहाँ लिख दिया, बाकी जिसके 10 था। बराबर की पट्टी वाले जितने भी अंक थे मैं उस तरफ ले गया। आप यह भी कर सकते हो, जो यह x स्क्वायर और 4x था इसी को ले आते और उधर वाला अंक को इधर लेकर आ जाते, आप वो भी कर सकते थे, मैंने इसको वहां पे कर दिया, ठीक है। आप अपने सुविधानुसार कर सकते हैं जैसा आपको लगे। आगे देखिए ध्यान से, मैंने इधर के जितने भी अंक हैं उसको इस तरफ लाया, ये प्लस x स्क्वायर था तो प्लस बराबर की पट्टी आता है तो माइनस होता है, तो देखो यहाँ पे माइनस मेरा x स्क्वायर आ गया, ये प्लस 4x था यहाँ गया तो -4x आ गया, देखो इस -4x के साथ प्लस 85 था तो यहाँ गया तो -85 आ गया, ठीक है। बउआ x स्क्वायर से x स्क्वायर दोनों का हो गया खत्म, -4 है -4 अर्थात माइनस माइनस प्लस होता है जुड़ता है, तो 4 रुपया आप इस ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि 4 रुपया आपने कर्जा लिया फिर 4 रुपया ले लिया, तो हमने कर्जा तो 8 ले लिया ना, हमने 8 रुपया कर्जा लिया, कर्जा के लिए माइनस का सिंबल लगा दिया। फिर देखो 85 प्लस 29 -85, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है नहीं घटाव होता है, तो 85 से 29 घटाए तो मेरा 56 आ गया है, लेकिन 85 बड़ा है इसकी चिन्ह आगे किसका है माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है। अब मैंने -56 की पट्टी है तो बराबर की पट्टी गया तो +56, -8 गुना में है x का तो यहाँ गया भागा में, तो 8 से 56 कट गया तो 7, यहाँ बट्टा में नीचे माइनस है तो सिंबल यहाँ पे माइनस का आ गया और यहाँ 7, तो मेरा p बिंदु दिया है x, 0, तो p मेरा x, 0 दिया है, तो देख लो x का मान -7 आया तो यानी -7, 0 जो बिंदु है वह a और b से समान दूरी पर स्थित है। यह आपका इतना आंसर हो गया। सभी बच्चों का क्लियर हो गया ना। बाकी के जो मैथ अपना अपना इस एक्सरसाइज का बचा है 8वां 9वां 10वां और जो छठा के 2 मैथ बचे हैं, कल आप लोगों का जैसा कमेंट होगा वैसा हम बताएंगे और कल इस एक्सरसाइज को हम लोग खत्म करेंगे। फिर आगे हम लोग सेक्शन फार्मूला अर्थात हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, उसका कॉन्सेप्ट प्रूफ करेंगे, फिर उसके ऊपर मैथ्स पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचनाएं हैं आप सभी बच्चों को, कल से अपना 9 बजे से, जो आज मैं इतना लंबा टाइम दे रहा हूं आपके साथ, कल से आप लोगों के साथ टाइमिंग मेरा बहुत शॉर्टली होगा, क्योंकि हम सीबीएसई के जो क्लास 10th के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लाइव ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। तो कल हम सीबीएसई के बच्चों का 9 बजे से क्लास मेरा प्रारंभ होगा। आप लोग जितने भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उन लोगों का 8 बजे से, सीबीएसई का मेरा 9 बजे से होगा। जितना से अधिक आप लोगों के संपर्कित बच्चे होंगे, आप उन सभी लोगों को मेरा चैनल सब उन लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करते रहिए। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रात्रि शुभ हो। हम फिर मिलेंगे कल अपने 8 बजे से। धन्यवाद।